हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 गणित आव्यूह चैप्टर नंबर 3। उसमें जो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसको हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 को। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं आव्यूह की। तो आव्यूहों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के क्रम विनिमय। यानी कि अगर दो आव्यूह को आपस में जोड़ेंगे तो उनको क्रम चेंज करके भी जोड़ेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। दूसरी प्रॉपर्टी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सहचर नियम को भी ये फॉलो करता है। ठीक है। और a प्लस माइनस ए इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि o हो जाएगा। o का मतलब होता है आपका शून्य आव्यूह। आव्यूहों का गुणन, तो आव्यूहों का गुणन a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, यानी कि अगर a क्रॉस b दो आव्यूह को आपस में गुणा करेंगे, अगर उनका क्रम चेंज करके गुणा करेंगे तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, वो इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर ये मैट्रिक्स दिया है, b बराबर ये मैट्रिक्स दिया है और c बराबर ये मैट्रिक्स दिया है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। ठीक है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये हम सॉल्यूशन तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं सॉल्यूशन। ये फर्स्ट लेते हैं, यानी कि a प्लस बी। ठीक है। तो a की वैल्यू क्या दिया है, ये यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है, a का क्या दिया है 2 3 4 2, और b क्या दिया है, b आपका दिया है 1 3 माइनस 2 5। इन दोनों को आपस में ऐड करना है, यानी कि a प्लस बी इक्वल। ठीक है। तो इसमें ऐड करने में क्या होता है, इसके संगत अवयव ऐड हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देख लीजिए, ऐड कब होगा, जब कोटि समान होगी। ठीक है। तो इसका 2 का संगत अवयव क्या है, 1, 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस 4 का संगत अवयव क्या है 3, तो 4 3 7 हो जाएगा। 3 का संगत अवयव माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 2 का संगत अवयव क्या है 5, 5 2 7, तो ये आ गया a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a माइनस बी करते हैं, ये यहां पर देख सकते हैं सॉल्यूशन। ये सेकंड क्या है, a माइनस बी। ठीक है। तो a माइनस बी निकालते हैं, तो a की वैल्यू क्या है, यहां पर आपका मैट्रिक्स में दिया है 2 4 3 2, b की वैल्यू क्या है 1 3 माइनस 2 5। ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं, तो माइनस करना है, तो 2 का संगत अवयव 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। 3 माइनस माइनस ना, ये इसके संगत है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 3 प्लस 2 5। उसके बाद 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, माइनस का 5 बड़ा हो जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 3। ठीक है। तो यानी कि a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 1 1 5 माइनस 3। ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, यानी कि ये सॉल्यूशन थर्ड क्या है 3a माइनस सी। ठीक है। तो 3a, 3 वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2 माइनस c की वैल्यू देखते हैं क्या लिखा है, c की वैल्यू यहां पर दी गई है माइनस के 2 5 3 4। ओके। तो 3a मतलब इस 3 का इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तरक्की 9, 3 दूनी 6।
यानी कि सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई 3 का, ठीक है, यानी इस 3 का सभी में मल्टीप्लाई, तो ये 3a आ गया, ठीक है, माइनस ये है -2 5 3 4, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स का माइनस है तो 6 माइनस -2 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, ये चल रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7, 9 -3 6, 6 -4 2, तो ये आ गया, ये क्या आ गया है, ये निकला है आपका 3a - c इक्वल, समझ में आया, ये क्या निकला है 3a - c। तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ मैं, 4th का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 4, ओके, ये क्या है ab बराबर, ठीक है, तो दो ab का मतलब a गुणे b, ओके, तो a क्या है 2 4 3 2 मल्टीप्लाई b है 1 3 -2 5, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, संगत का संगत मल्टीप्लाई नहीं होता है, समझ में आया, संगत का संगत मल्टीप्लाई नहीं होता है। वो जैसे कि ये पूरी रो है, इसको आपको ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई नहीं तो आप गलत करेंगे। जैसे कि ये 2 4 ये रो है तो इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, फिर जब ये रो उठाओगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना। ये रो मैंने उठाया 2 4 इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले कॉलम में, ठीक है, तो 2 4 को तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी क्या है, अभी ये 1 -2 है ये कॉलम, तो ये रो जाएगी तो ऐसे ऐसे करके, ये 2 4 ऐसे है ना, तो ये ऐसे करके जाएगी, तो यानी 1 के सामने 2 आएगा और -2 के सामने 4 आएगा, यानी कि ये ऐसे जाएगा 2 4, ये 2 4 ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए करते हैं, तो ये 2 जाएगा इसके साथ, तो 2 1 जा 2, ये 4 जाएगा -2 के साथ, 4 दूनी 8 माइनस का 8, समझ में आया। अब ये इससे हो गया ना, तो ये आया है, अब ये जाएगा इसके साथ, ये 2 4 जाएगा 3 5 के साथ, तो 2 के सामने 3 जाएगा, तो 2 3 6, ऐसे यहाँ पे करो, 2 जाएगा किसके साथ, इस 3 के साथ, प्लस बीच में क्या लगाओगे प्लस, फिर ये 4 जाएगा 5 के साथ, 4 जाएगा 5 के साथ, समझ में आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर इसमें करना है। अब नीचे वाला को उठाना है, नीचे क्या है 3 2, नीचे क्या है 3 2, तो ये 3 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 होगा इससे, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, फिर इस 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये रो उठाओ इस कॉलम में करो, तो ये इसको उठाया इस कॉलम में किया तो 3 आएगा, 1 तो 1 के सामने क्या आएगा, ये 3 आएगा, फिर प्लस लगाओ, फिर ये 2 जाएगा इसके साथ, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -4, फिर ये इसको मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करना है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा प्लस, ये इसका हो गया, तो ये बाकी है 2 5 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम एक रो उठा रहे हैं, दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर लिख दे रहे हैं, फिर दूसरी रो उठा रहे हैं, दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर नीचे लिख रहे हैं, यही कर रहे हैं बस, ठीक है। तो चलिए अभी सिंपल करते हैं इसको। तो 2 1 कम 2 माइनस के 8 है, ये 2 3 6 और 4 5 20, 1 3 3 माइनस के 4, 3 तरह के 9, 2 5 10, तो ए बी, 2 में से 8 जाएगा बचेगा 6, 3 में से 4 जाएगा -1, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा हमारा 19। तो ए बी की वैल्यू क्या आई है, ए बी की वैल्यू आई है -6 26 -1 19, ठीक है।
तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू निकालते हैं। अब हम बी ए की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, बी ए, सॉल्यूशन 5 बी ए। तो b की वैल्यू क्या दी है, b की वैल्यू दी है ये 1 3 -2 5, ठीक है, 1 3 -2 5 इंटू ए, बी ए है ना, ए की वैल्यू क्या है 2 4 3 2। ओके, इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर से वही अप्लाई करना है। मैंने क्या बताया था, रो को उठाओ कॉलम में मल्टीप्लाई करो। तो रो क्या है 1 3 है, तो इसके साथ जाएगा पहले, फिर इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो 1 3 ऐसे लाओगे, ध्यान से रखना। अभी देखो 2 3 है ये ना, तो ये जाएगा ऐसे, अब ये करके ऐसे, जब ये ऐसे होगा तो 1 ऊपर नीचे 3, तो 1 ऊपर नीचे 3, समझ में आया। तो ये जाएगा ऐसे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो आ जाएगा 2, ठीक, 2 कम 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से प्लस लगा के, ठीक है। फिर जाएगा ये इसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई 4 से, 1 गुणे 4, फिर 3 का मल्टीप्लाई इस 2 से प्लस लगा के, ऐसे लिखते हैं ना। फिर नीचे वाली रो उठानी है, -2 का मल्टीप्लाई इस 2 से, -2 ये 2 प्लस लगा दो, फिर ये 5 का मल्टीप्लाई इससे 5 × 3। अब ये इसमें हो गया, अब ये उठाओ इस वाले में लाओ 4 2 में, तो -2 5 को 4 2 में लाएंगे तो 2 4, -2 गुणे 4 प्लस लगाओ, 5 का 2 से 5 × 2, ये प्लस है, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लेंगे, हमारा बी ए आ जाएगा। तो 2 2 1 कम 2 प्लस 3 3 की 9, 1 चौके 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस का प्लस, 5 3 15, 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लो, 9 2 11, ये 15 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 11, और ये 6 4 10, ये बचेगा आपका 6। तो बी ए की वैल्यू आएगी 11 11 10, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई कुछ और आ रहा है, बी ए का मल्टीप्लाई कुछ और आ रहा है। तो यानी कि अगर किसी ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये किसी का अगर क्रम चेंज कर देंगे तो ये नहीं फॉलो करता है, ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण को ये फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 को हमने सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी कि इनके मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जगह कम है तो मैंने 2 ही लिखा है, 2 अभी हम बाद में करेंगे इसको करने के बाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो लिखा है 2 अवयव दिया है, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने में क्या होता है, संगत अवयव को ऐड कर देते हैं, घटाने में संगत अवयव को घटा देते हैं, लेकिन गुणा करने में अलग होता है उसमें, ठीक है। तो a का a, तो क्या हो जाएगा 1a प्लस 2a, क्या हो जाएगा 2a, तो ये क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। b प्लस b 2b हो जाएगा, जोड़ रहे हैं, ठीक है। माइनस b प्लस b 0, a प्लस a 2a, आंसर समझ में, जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, माइनस b प्लस b 0, a प्लस a 2a, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्यूशन, ये यहाँ तक ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन सेकेंड, ठीक है। सॉल्यूशन सेकेंड हम करते हैं, इसमें लिखा है ये आपस में ऐड हो रहे हैं, इसमें भी ऐड हो रहा है, तो ऐड करते हैं। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका संगत अवयव कौन सा है, ये है, प्लस 2ab,
ठीक है। अब ये वाला करते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस है ना बीच में, 2bc, bc इसको सही से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखिए इसका संगत अवयव ये है ना, तो प्लस माइनस माइनस 2ac, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका संगत अवयव ये प्लस माइनस माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लिया है, ठीक है। ऐड करने के बाद आप इसमें देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अगर इसमें आप ध्यान देखें तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, राइट। ये वाला देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, करेक्ट। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये होता है ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये आ जाता है इसका आंसर। तो बिल्कुल आसानी से हमने इसको समझा है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो दो अवयवों को ऐड करना अभी हमने सीखा। तो अब ये कुछ नए क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन 3, ठीक है, 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो दो अवयवों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, देखिए। तो -1 संगत अवयव को आपस में ऐड करना है, कोटि समान है दोनों की, ठीक है। तो ये 1 का संगत अवयव 12 है, ऐसे करके ऐड करना है, ठीक है। तो -1 प्लस 12 तो घट जाएगा ना, क्योंकि -1 है, तो बचेगा 11। 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11, -6 प्लस 6 0, ये तो होता है 8 प्लस ये 8 है, यहाँ भी 8 है, तो हो जाएगा 16। 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। तो आपका आंसर क्या आएगा 11 11 0 16 5 21 5 10 9, ठीक है। तो इसका आंसर ये आने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर ख़त्म, ठीक है इसका। तो ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। तो 4 में आप देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखिए तो दोनों को ऐड करना है, तो इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या है, इसका संगत अवयव साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अब इसका संगत अवयव ये है, तो साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका संगत अवयव ये कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, राइट, समझ में आया। तो इसकी वैल्यू 1 होती थी। तो यहाँ पर थीटा की जगह एक्स दिया है, ठीक है, यानी कि ये समान होना चाहिए, दोनों में बराबर है। अगर यहाँ पर 80 है तो यहाँ भी 80 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं वही चीज़ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है 1, ठीक है। चाहे कॉस स्क्वायर एक्स पहले आए चाहे साइन स्क्वायर एक्स पहले आए, क्योंकि दोनों ऐड में है, ठीक है, जोड़ रहे हैं इनको, ठीक है।
तो कॉस या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। क्या आया है? 1 1 1 1, यानी कि ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड के सारे क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।